भगवत दर्शन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान के दर्शन करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवत दर्शन का सरल और सर्वोत्तम उपाय, दिन रात उनके नाम का जप करो और एकांत में रो, भगवान मिल जाओ। दिन रात नाम जप करो और भगवान के रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा बिन। लाडली जी ने राधा माधव चिंतन में लिखा हुआ है कि एक गोपी ने पूछा श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय किशोरी जी क्या है? तो किशोरी जी ने कहा हमने तो केवल आंसुओं को ही समझा है, केवल आंसुओं को ही समझा है प्रीतम की प्राप्ति का उपाय। जो रो रो करके नाम जप करता है, पुकारता है, रोता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। दूसरे नंबर की बात है कि तुम दर्शन के लिए व्याकुल कितना हो। जब तुम्हें न खान पान अच्छा लगे, न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा ही ना लगे, इतनी व्याकुलता कि जीना भी अच्छा नहीं लग रहा, ये जब मृत्यु प्रिय लगने लगे और जीना प्रिय लगने लगे, इतना विरह हृदय में आ जाए, इतनी व्याकुलता हृदय में आ जाए, उसी समय भगवान दर्शन दे देते हैं। पर पहला उपाय दूसरे उपाय की अपेक्षा ठीक है कि हमारे अंदर विरह भी नहीं है, व्याकुलता भी नहीं, जलन भी नहीं है, पर हम रात दिन नाम जप करते तो अपने आप भगवान आकर दर्शन देंगे। ना चाहो तो भी आके मिल जाएंगे। देखो मार्कंडेय जी भजन कर रहे हैं, चाह नहीं थी भगवान शंकर और पार्वती जी की, पढ़ के देख लो भागवत में, अपने आप आकर के दर्शन दिए। नर नारायण भगवान दर्शन दिए, सब दर्शन दे देंगे। खूब भजन करो। कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, कलयुग है, इसमें साक्षात भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युग में भगवान के दर्शन पहले युगों से सरलता से होते हैं। 10,000 वर्ष एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के, जो हम लोग 1 मिनट नहीं कर सकते, पैर के अंगूठे के बल खड़े होके दोनों हाथ उठा 1 मिनट नहीं कर सकते, वो 10,000 वर्ष मंत्र जपते हुए तब कहीं करदम जी को भगवान का दर्शन हुआ था। यहां 10,000 वर्ष है ही नहीं जिंदगी में, 70-80 वर्ष के खेल है हमारा। इसमें अगर हम निरंतर नाम जप कर लें तो बिना किसी तपस्या के भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कह रहे मेरा विश्वास है कि इस कलयुग में भगवान के दर्शन बहुत सरल हैं, सहज हैं, पहले युगों से भी। अन्य युगों के महापुरुष चाहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हो जाए, थोड़े प्रयास से भगवान के दर्शन, रात दिन नाम, थोड़ा प्रयास, 10,000 वर्ष वाला प्रयास, और 80 साल के हैं, 80 में 20-30 वर्ष तो सोने के रख लो, क्योंकि अधिकतर बाल्यावस्था ऐसी चली गई। अब जवानी में अगर होश आ जाए और नाम जप कर ले तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा रोज आने लगता है कि आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे। जब भजन परिपूर्ण होने लगता है, भगवान को मिलना होता है, तो हृदय से लगता है आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान, आज तो पक्का मिलेंगे। भगवान मिल जाते हैं। भगवान फिर कोई ना कोई रूप रख करके आते हैं और वो अनुभव कराते हैं, मैं हूं, देखो मैं हूं। अपने को तो अन्य रूपों की बात क्या, साक्षात रूप में भगवान शंकर काशी के घाटों में आए, पर ये बस था भूख प्यास सहते हुए, आज भगवान मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, आज पक्का मिलेंगे। दोपहर की तपती हुई भूमि, जो पूरे घाटों में कोई व्यक्ति न दिखाई दे, नंगे पैर, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटाओं का, सारे दौड़ पड़े, साष्टांग दंडवत। अब उस आनंद का क्या वर्णन, बस उन्होंने भी 1 अंगुली उठाई थी, बस हमने सत्संग में पीछे भी बताया, 1 अंगुली उठाई थी, बोले कुछ नहीं थे। वो एक है, बस एक है, अनेक कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। जो किसी की निंदा करता है वो अभी अज्ञानी है, अन्य की निंदा नहीं। यहां तो पापी की भी निंदा नहीं की गई है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा दृढ़ विश्वास है कलयुग में थोड़े ही भजन से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अल्पायु है हम लोगों की। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कैसे 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 भगवान के दर्शन होते हैं? जप से, तप से, बड़ी बड़ी साधनाओं से भगवान के दर्शन होते हैं। कैसे होते? भगवान मेरे हैं और बस मुझे मिलना है, मुझे प्रियाजू से मिलना है, मुझे प्रभु से मिलना है, बस बहुत सरलता की बात है। भगवान मेरे हैं,
जितना माँ से प्यार है, जितना बहन से प्यार है, जितना शरीर से प्यार है, जितना पुत्र से प्यार है, उतना भगवान से प्यार हो जाए, भगवान मिल जाएंगे। उनको तो थोड़ा भी प्यार दे दो तो मिल जाएंगे वो, पर थोड़ा भी प्यार नहीं है, कैसे भगवान मिले? कौन भगवान से मिलना चाहता है? किसको व्याकुलता हुई? कौन रात भर जगा भगवान से मिलने के लिए? कौन कई दिन भूखा रहा भगवान से मिलने के लिए? ये बातें हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हृदय व्याकुल है प्रभु के मिलने को। इतनी तक तो पहुंचना ही नहीं पड़ता, इसके पहले ही वो हृदय और मानस में छाने लगते हैं, फिर साक्षात्कार तो अपने आप हो जाता। इतना नहीं पहुंचना पड़ता, मारो नहीं, सहज सरल आनंद, व्याकुलता आनंद भरी। और उतने में आप थोड़ा करके देखो, आपकी भावना में आते हैं कि नहीं प्रभु? अभी देखो आप जितना भजन करते हो उतनी भावना में आते हैं कि नहीं? देखो आप तो वैसे आपकी भावना के सामने है, और जब गाढ़ भावना हो जाएगी तो ये आपसे बात करने लगेंगे। वो है, कोई कण ऐसा नहीं जाना हो तो जब आप भावना कर रहे हैं तो आपकी भावना में जो झांकी आई वो आए हैं प्रभु, वो केवल कोरी भावना नहीं है। क्या साधना करते करते साधन के बल से भगवान मिल सकते हैं? नहीं। कि आप खूब साधना कर रहे हो, साधना का आपको बल है, उससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं, उसका फल मिलेगा आपको, तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक और भी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का मिलने का एक ही उपाय है कि वो कृपा कर दे, वो कृपा कर दे। कोई साधक चाहे कि अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से भगवान को बांध के सामने खींच के लाए, ऐसा कोई तपस्वी नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई साधक नहीं पैदा हुआ। कितना भी साधन किया जाए, कितना भी योग किया जाए, परंतु भगवान के दर्शन सिर्फ भगवान की कृपा से होते हैं। वो देखकर द्रवित हो जाए कि बहुत तप कर रहा है, बहुत साधन कर रहा है, थक गया है, अब द्रवित होकर भगवान दर्शन दे रहे। लेकिन कोई अपने तपोबल से, कोई ये कि मैं साधना कर रहा हूं, भजन बल से भगवान को अधीन कर, ऐसा नहीं कर सकता। वो जब भजन करते हुए दैन्य भाव तो भगवान द्रवित हो गए और वो दर्शन दे दिए। क्या जैसे हम दो मित्र मिलते हैं ऐसे भगवान से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं? हाँ, अवश्य। यदि आपके अंदर भगवान से प्रेम उदय हो चुका है तो भगवान आपसे दो मित्रों की तरह एकांत में मिलकर परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। बिल्कुल, इच्छा जगाओ, मिलने की इच्छा जगाओ। जब एकांत में भक्त और भगवान बातें कर रहे हैं तो दूसरा देख सकता है, दूसरा सुन सकता है? नहीं। मान लो यहीं बैठकर भगवान से बातचीत हो रही हो, तो जैसे नारायण स्वामी थे, तो भाग तो भाग, कितना भागेगा, और कपड़ा समेट के पीछे भागते, तो लोग देखते कोई नहीं सामने, तो बाबा पागल हो गया। कुसुम सरोवर तक दौड़ के आते, फिर लौटते, फिर मुखारबिंद तक दौड़ के जाते, फिर वहां। जब प्रेमी जनों ने पूछा तो बोले हमारी उसकी छुआछुई हो रही, वो देखो सामने दौड़ रहा है, मैं उसे पकड़ रहा हूं। लेकिन सबको लगता कि पागल हो गए हैं क्या, दौड़ रहे हो। कहते भाग तो कितना भागेगा, आज मैं पकड़ के छोड़ूंगा, और सामने कोई है नहीं। तो लोग पागल ही तो समझते थे, तभी भक्त को एक पागल संज्ञा दे दी जाती है। श्री भगवान यदि भक्त से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और भगवान चाह ले कि हमारे और भक्त के दर्शन करके हमारे और भक्त की बात सुन ले, तो वो सुन लेगा, अन्यथा समाज में भगवान मिलकर चले जाएंगे और वो नहीं जान पाएगा। भगवान कृपा कर दें कि इसको मेरे दर्शन हो जाए, मेरी भक्त की बातचीत सुनाई दे, तो वो सुनने में। दूसरा सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान और भक्त की वार्ता को सुन सके या देख सके, जबकि प्रकट में होगी, पर वो सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। भगवान मिलने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? उसके पूर्व की स्थिति क्या होती कि अब भगवान मिल जाएंगे, बस अब पक्का। भगवान के साक्षात्कार के पहले उसे स्वप्न में भगवान मिलेंगे, स्वप्न में भगवान का आना होगा। फिर वो बैठे बैठे दिव्य प्रकाश उसके झलकने लगेगा, वो प्रकाश में भगवान की झांकी करेगा, जिसको साक्षात्कार होना। साक्षात स्वप्न में भगवान के दर्शन होना, ऐसे नहीं कि कोई फोटो के दर्शन होना। स्वप्न में ऐसा कि हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भगवान से। जागृत में बैठे बैठे दिव्य प्रकाश, उसी में भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो भगवान से बातचीत कर रहा है। ये पहले स्थिति होगी, फिर साक्षात भगवान प्रकट होकर उसे दर्शन देंगे। प्रकाश के अगर दर्शन नहीं हुए तो भगवत दर्शन का भी अधिकारी नहीं। स्वप्न दर्शन के बाद भी दिव्य प्रकाश उसके नेत्रों के सामने छाया रहे, हर समय ललित त्रिभंगी मूर्ति सामने विराजमान है।
भगवान की दिव्यता को सहन करने के लिए वो प्रकाश दर्शन आवश्यक है। इसलिए पहले भगवान प्रकाश दर्शन देते हैं। स्वप्न दर्शन ऐसे नहीं कि कोई चित्रपट के दर्शन किए या तीर्थ स्थान के दर्शन किए या कोई श्री विग्रह के आप मान लिए भगवत दर्शन, नहीं, साक्षात जैसा, जागृत जैसा स्वप्न में दर्शन। फिर जागृत अवस्था में प्रकाश, दिव्य तेजो पुंज में भगवान का भाव, क्योंकि भगवान के दर्शन की दिव्यता को सहने की सामर्थ्य आनी चाहिए, नहीं तो वो तेज सहन नहीं कर पाएगा। उसको ऐसा धक्का लगेगा कि एक साथ जैसे बड़ा पावर बिजली का करंट, तो मर जाएगा। ऐसे एक साथ धक्का लगेगा उसके हृदय में, झेल नहीं पाएगा। इसलिए पहले स्वप्न दर्शन, फिर भावना, फिर दिव्य प्रकाश, फिर साक्षात दर्शन। साक्षात दर्शन ऐसे भगवान के ऐसे कोई जिसको समझाने के लिए बिजली का भारी करंट मार दिया जाए, झटके में वो बस ऐसे। भगवान अनंत सामर्थ्यशाली। कहते हैं तुम घर सजाओ भगवान आएंगे। हाँ, तो मन का घर, ये बाहर वाला घर सजा ले से नहीं कि बाहर आप खूब सजा दो लीप पोत के, तो भगवान यहां मन रूपी घर को, मन से संसार रूपी कूड़ा निकल जाए, दैवी संपदा आ जाए, मन मंदिर बना लो, मन सजा लो, मन के दुर्गुण हटा लो, मन को संसार से खाली कर दो, भगवान आ जाएंगे। मन रूपी घर को सजाना। क्या भगवत प्राप्ति प्रारब्ध में लिखी है कि तुम्हें जाओ इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। भगवान का भजन संत समागम के द्वारा प्रारंभ होता है और भजन के द्वारा हमारा भाग्य नया निर्माण होता है भगवत प्राप्ति का। वो पूर्व जन्म से नहीं होता कि अगला जन्म तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वो भजन से होता है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा, भगवान उसको महात्मा कहते हैं, सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा, उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी। एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं, ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए, सत्संगियों को, कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी। कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे संत हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। और अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्य उदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन
अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है। संतों को एकांत में रहकर मौन साधना करना ठीक है या लोक कल्याण के कार्य करना ठीक है? एक महात्मा परम सिद्ध शक्ति संपन्न एकांत में रहता है, लेकिन वहीं से जगत का मंगल करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उसके इतने जोर की ऊर्जा शक्ति होती है पूरे संसार के कल्याण करने के लिए। उनके शरीर से परमाणु निकलकर जगत मंगल करते रहते। अगर ऐसे संत ना होते ना तो जितना पापाचरण हो रहा है ना तो भस्म हो जाए। ऐसी ऐसी मिसाइलें बनी है कि प्रांत का प्रांत आग लग जाए, नष्ट हो जाए। 25-100 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली, अब जरा सा बुद्धि खराब हो जाए तो प्रांत का प्रांत नष्ट हो जाए। और होंगे, अभी भजन हो रहा है, अभी भगवत शांति का प्रचार प्रकाश संतों से हो रहा है। कुछ प्रचार कर रहे हैं, कुछ प्रकाश कर रहे हैं। एकांत में जो बैठकर तो उनका प्रकाश होता है, उनके परमाणु जाते हैं और हर जीव के पापों का नाश करते हैं। एक है कि जो एकांत में बैठ करके खूब भजन करते हुए शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करते हैं। वह एक है जो भजन करते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए दूसरों का मंगल कल्याण करते हैं। अगर दोनों को तौला जाए तो पहले वाला श्रेष्ठ निकलेगा। अगर दोनों का तौला जाए कि कल्याण दोनों में से किसके ज्यादा होंगे, तो उसके ज्यादा होंगे जो एकांत में बैठकर भजन कर रहा, मौन, कभी बोला नहीं, और उसमें जो भजन के परमाणु है वो जीवों का परम मंगल कर देंगे। जीवन मुक्त पुरुष महापुरुषों के द्वारा जो कर्म होते हैं, क्या वो पाप पुण्य जैसे होते हैं? जैसे एक संसारी आदमी काम करता है, अच्छा तो पुण्य हो गया, बुरा तो पाप हो गया। तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा जो कार्य संपादन होता है, तो क्या वो शुभ अशुभ की तरह होता है, पाप पुण्य की तरह होता है? तो कह रहे महापुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है उसे कर्म संज्ञा दी ही नहीं जाती, उसे लीला कही जाती है। लीला है, वो गंगा स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है, और नाली में स्नान कर रहे हैं तो उनकी लीला है। उसको कर्म संज्ञा नहीं दी जाती। जहां कर्ता ही नहीं बचा, अहंकार ही नष्ट हो गया, तो अब वो पूरे विश्व को भंडारा करा रहे तो कोई पुण्य नहीं, और उसके द्वारा कुछ लीलाएं हो रही तो कोई पाप नहीं। वो पाप और पुण्य दोनों से बड़े। अब अच्छा हो रहा है तो उसकी प्रशंसा करेंगे संसारिक, और अगर उनकी बुद्धि के खिलाफ हो रहा है तो उनकी अवहेलना करेंगे। जो सिद्ध संत होते हैं, देखो इसी में परीक्षित जी को संशय हो गया था कि धर्म के लिए भगवान ने अवतार लिया, तो रात्रि में एकांत में गोपिकाओं को बुला करके रास करना, ये क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? परीक्षित जी के इसी प्रश्न से रास का विश्राम कर दिया कि ये तो, जबकि परीक्षित जी लोक संग्रह के लिए प्रश्न, तब उन्होंने कहा कि जो भगवान शंकर जैसे हैं, वो विष का पान किया, दूसरा पान करे तो मर जाएगा। ऐसे जो महापुरुष है वो जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना, वो जो उपदेश कर रहे हैं और उपदेश से जो उनके आचरण मिले वो करना बकाया नहीं करना। वो महापुरुष है, उनकी लीला है, वो क्या कर रहे हैं। तो क्या महापुरुषों के द्वारा पापाचरण भी होता है क्या? ये तो साधनावस्था में ही छूट गया था, तो सिद्धावस्था में कैसे हो सकता है? तुम्हारी मति गति के परे की लीला हो सकती है। जैसे ब्रज के भक्तों में पढ़ना, ग्वारिया बाबा, तो एक बंगाल से परिवार आया था और उनके साथ 18-20 वर्ष की लड़की थी, और 70 वर्ष के बाबा होंगे, साफा बांधे रहते तो राजा महाराजा की तरह। देखा बोले यार की मर्जी हो गई, अब इससे ब्याह करेंगे। उनके पिता ने कहा कैसी बात करते हो? उनका ना अब तो ब्याह करेंगे। अब वो इतनी जोर से आवाजें होने लगी कि भीड़ लग गई। क्या हुआ क्या हुआ? बाबा ने कहा इस लड़की से ब्याह करेंगे। उनका हम ऐसे कैसे कर देंगे इनके साथ? बोले नहीं ब्याह करेंगे। झगड़ा शुरू हो गया। पिता ने कहा वो पिंड बचाना मुश्किल हो गया। बाबा ने कहा अगर ब्याह नहीं करोगे तो चिता लगाकर भस्म हो जाऊंगा। उसने कहा तुम मर भले जाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो ऐसा थोड़ी अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। बाबा ने चिता लगा ली। ब्रजवासियों ने कहा हाथ जोड़ के कहता हूं तुम हां कह दो, अगर ब्याह कर लेंगे तो जो कहोगे वो हम हार जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा ब्याह, तुम हां केवल कह दो। उसको बहुत समझाया, बंगाल से आया था। तो उसने कहा बाबा ब्याह कर लो, हम राजी हो गए। बोले अच्छा चलो चिता में नहीं बैठेंगे। यार की मर्जी नहीं है, नहीं ब्याह नहीं करेंगे और चल दिए। अब आप बताओ क्या सोचोगे आप? तो सिद्ध पुरुषों की कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं
जिनको समझ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। हम तो बस उनके चरणों में नमस्कार करें कि उनके प्रति कहीं अपराध न बन जाए। तो संतों की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी मानवीय धरा से ऊपर होती है, वो बालवत होती है।